हेलो बच्चों, आप देख रहे फंडा विथ फन बाई कृष्णा। ये रहा क्लास 6 गणित प्रकाश बुक का पहला चैप्टर यानी पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का तीसरा वीडियो। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम कवर किए थे पैटर्न्स किसे कहते हैं, पैटर्न्स कितने प्रकार के होते हैं और पैटर्न्स जानना हमें क्यों ज़रूरी है। ठीक है, हमें किस लिए पैटर्न्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न्स इन नंबर जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 2 एंड 3 को कवर करता है। फिर हम देखेंगे फिगर इट आउट जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 3 का कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखना, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह का और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का हमारा टॉपिक है पैटर्न्स इन नंबर यानी नंबर पैटर्न। देखो बच्चों, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं कि हम इसका जो पिछला वीडियो था यानी उसका जो प्रीवियस वीडियो था, हमने देखा था कि पैटर्न्स क्या होते हैं ना। एक ही डिज़ाइन या फिर एक सीक्वेंस को अगर हम उसे बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, उसका अगर रिपीटेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पैटर्न कहते थे। और पैटर्न्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि अगर हमको पैटर्न समझ में आ जाता है तो इससे क्या होगा ना, हमारा मैथमेटिक्स हो या फिर हमारी डे टू डे लाइफ हो, उसमें हम क्या कर सकते हैं ना, किसी भी सीक्वेंस का, ठीक है, ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका सीक्वेंस कौन सा है। ठीक है, और जो रिलेशनशिप होता है वो नंबर को लेके हो या फिर हमारा जो डे टू डे लाइफ का जो रिलेशनशिप है उसको समझने में क्या होता है ना, आसानी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी डिस्कशन किए थे कि जो पैटर्न्स होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, यानी पैटर्न्स का टाइप हम पढ़े थे। ठीक है, टाइप ऑफ पैटर्न पढ़े थे, जिसमें हम ये देखे थे कि जो पैटर्न्स होते हैं वो नंबर पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है, शेप पैटर्न हो सकते हैं, फिर कलर का पैटर्न हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का पैटर्न हो सकता है, हाँ या नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर पैटर्न। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है कि एमोंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट ऑकर इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में जितने भी पैटर्न है वो सब में से, ठीक है, उन सब में से जो बेसिक पैटर्न है वो है पैटर्न्स ऑफ नंबर। वो क्या है, पैटर्न्स ऑफ नंबर, पर्टिकुलरली पैटर्न ऑफ होल नंबर। जैसे कि हम देखे थे कि नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर है और होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर प्लस जीरो। तो ये जो होल नंबर का पैटर्न है, ठीक है, ये सबसे बेसिक पैटर्न है। ये क्या है, सबसे बेसिक पैटर्न। इधर आप देख सकते हो, समझने के लिए हमें दो सीक्वेंस दिए गए हैं, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस दिया गया है। तो अगर उसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो नंबर है वो क्या है ना, कंसेक्यूटिव होल नंबर है ना। ये क्या है, कंसेक्यूटिव होल नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है ना, प्रीवियस नंबर पे अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका आफ्टर नंबर मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे जो दिया गया है, एक नंबर का सीक्वेंस दिया गया है, ये क्या कर रहा है ना, कंसेक्यूटिव होल नंबर का जो पैटर्न है उसको फॉलो कर रहा है ना। ये क्या कर रहा है, कंसेक्यूटिव होल नंबर का पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पैटर्न है, ठीक है, जो पहला पैटर्न है वो क्या है ना, पैटर्न ऑफ कंसेक्यूटिव होल नंबर, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैटर्न ऑफ कंसेक्यूटिव होल नंबर। ठीक है, फिर अगर हम दूसरा सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है, अगर हम दूसरा सीक्वेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है ना, 0 2 4 6 8। ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया गया है। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो 0 2 4 6 8 ये सारे नंबर क्या है, एक एक इवन नंबर है ना। ये क्या है, एक एक इवन नंबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नंबर का सीक्वेंस है वो क्या है ना, इवन नंबर का सीक्वेंस है। हम बोल सकते हैं ना, ये जो नंबर सीक्वेंस है वो किसका सीक्वेंस है, इवन नंबर का। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो करता है। कौन सा पैटर्न ना, पैटर्न ऑफ इवन नंबर, है ना। ये किसका पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, पैटर्न ऑफ इवन नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लिखा गया था, हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है,
अभी हमने जितने भी मतलब नंबर का पैटर्न को डिस्कशन किए, ये सारे क्या है ना, होल नंबर का पैटर्न है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। ठीक है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो कि क्या करता है ना, होल नंबर का पैटर्न्स को स्टडी करता है, उसे क्या कहा जाता है, नंबर थ्योरी कहा जाता है। यानी पैटर्न्स ऑफ होल नंबर को स्टडी करने का जो ब्रांच है, ठीक है, पैटर्न ऑफ होल नंबर का स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है उसे कहा जाता है नंबर थ्योरी। क्या कहा जाता है बच्चों, नंबर थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो नंबर सीक्वेंस है, ठीक है, ये जो नंबर सीक्वेंस है ये क्या है ना, सबसे बेसिक सीक्वेंस है जो कि मैथमेटिशियन को क्या करता है ना, अट्रैक्ट करता है, स्टडी करने के लिए अट्रैक्ट करता है। देखो यहाँ पे दिया गया है, नंबर सीक्वेंस आर द मोस्ट बेसिक and among the most fascinating types of pattern that mathematician study। मैथमेटिशियन जितने भी सारे पैटर्न्स को स्टडी करते हैं उन सब में से सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है ना, अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, जो कि ज़्यादा अच्छा लगता है, वो कौन सा है ना, नंबर सीक्वेंस। ठीक है, तो सबसे बेसिक और फैसिनेटिंग क्या है ना, नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक का टेबल 1 है जो कि एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस है। ठीक है, यहाँ पे होल नंबर को लेके जो जो नंबर सीक्वेंस पॉसिबल है, ठीक है, उसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। पहले दिया गया है ऑल वंस, फिर काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वेयर, क्यूब, फिर विरहंका नंबर, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3। ठीक है, तो अगर इन सब को हम डिटेल में समझेंगे तो पहला आएगा ऑल वंस, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे क्या हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ वन को लिखा गया है। यानी यहाँ पे जो सीक्वेंस है यहाँ पे सिर्फ वन रिपीट हो रहा है या नहीं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ जो वन है, ठीक है, वन इधर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का हम और एक एग्जाम्पल लेंगे, अगर हमें कोई बोलेगा ऑल टूज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल टू का मतलब क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे जो आएगा सीक्वेंस, सिर्फ टू ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये था पहला। फिर दूसरा दिया है काउंटिंग नंबर, दूसरा क्या दिया है, काउंटिंग नंबर। तो इसका इस चैप्टर का जो पहला वीडियो है उसमें हम डिस्कशन किए हैं कि काउंटिंग नंबर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, है ना, काउंटिंग नंबर का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ऐसा क्या होगा ना, ये जो नंबर सीक्वेंस है वो इन्फानाइट तक बढ़ता जाएगा, यानी आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये किसका सीक्वेंस हम बोलेंगे, या फिर ये जो है वो क्या कर रहा है, एक ही तरह का सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना, रेगुलर वे में रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे ना, पैटर्न कहेंगे। किसका पैटर्न कहेंगे ना, काउंटिंग नंबर का पैटर्न कहेंगे। क्या कहेंगे, काउंटिंग नंबर का पैटर्न। ठीक है बच्चों, तो फिर आया देखो ऑड नंबर, क्या आया, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर किसे कहते हैं ना, जो नंबर, ठीक है, जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होता होगा, नॉट डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, जो नंबर टू से डिवाइड नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। ठीक है, और जिसकी वन प्लेस में क्या होगा, 1 3 5 7 या फिर 9 होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 3 5 7 9 होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। तो इसका भी क्या बन सकता है, एक सीक्वेंस बन सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 3 5 7 9 11 13। अगर इसको हम और आगे लिखेंगे तो क्या आएगा, 15 आ जाएगा, 17 19 21 23। तो ऐसा क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे जो ऑड नंबर है वो रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, ऑड नंबर रिपीट हो रहा है। तो इधर हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो ऑड नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑड नंबर का रिपीटेशन। ठीक है, तो जिसको हम कह सकते हैं एक पैटर्न, ये क्या है, एक पैटर्न है। ठीक है, किसका पैटर्न है, ऑड नंबर का पैटर्न है। ठीक है, ये किसका पैटर्न है, ऑड नंबर का पैटर्न है। फिर आ गया इवन नंबर।
ठीक है। फिर क्या है यार, इवन। इवन का मतलब है जो नंबर 2 से डिवाइड होता होगा, या फिर जिसका 1 प्लेस में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप सबको समझाने के लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सारे नंबर है वो क्या है, एक एक इवन नंबर है। ये क्या है, सारे एक एक इवन नंबर। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे इवन नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है, इवन नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, पैटर्न ऑफ इवन नंबर। इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, पैटर्न ऑफ इवन नंबर। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बारी है ट्रायंगुलर नंबर। तो बच्चों, ट्रायंगुलर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर क्या है, क्यूब नंबर क्या है, इन सारे बातों का चर्चा हम इस चैप्टर का पहला वीडियो में कर चुके हैं। इसीलिए आप सबको आसानी होगी, अगर आप वो फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो इन सारे नंबर को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रायंगुलर नंबर किसे कहते हैं ना, ट्रायंगुलर नंबर का मतलब है कि जो नंबर को हम डॉट यूज़ करके ट्रायंगल का शेप बना सकते हैं, ठीक है, उसको हम ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। फिर हम एक फॉर्मूला देखे थे कि सम ऑफ फास्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फास्ट नेचुरल नंबर, वो क्या होता है, एक ट्रायंगुलर नंबर होता है। हाँ या नहीं, याद हो रहा है। देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है ट्रायंगुलर नंबर का, 1, 3, 6, 10, 15, ठीक है, 21, 28। तो आपको समझाने के लिए मैं इसे उसको थोड़ा वर्टिकली लिखती हूँ, 1, 3, 6, ठीक है, 10, 15। इतना आप पहले समझो। ये जो 1 है वो क्या है, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, 3 क्या है, सेकेंड ट्रायंगुलर नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा ना, फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का एडिशन होगा, 1 + 2। फिर आ गया थर्ड ट्रायंगुलर नंबर, तो यहाँ पे क्या होगा ना, फर्स्ट 3 नंबर का एडिशन होगा, 1 + 2 + 3। फिर आ गया फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर, इसका मतलब यहाँ पे पहला 4 यानी फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का एडिशन होगा, 1 + 2 + 3 + 4। फिर ये क्या है, फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर, यानी यहाँ पे फर्स्ट 5 नंबर का एडिशन होगा, 1, 2, 3, 4 + 5। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा ना, हम जितना आगे जाएंगे उतना फर्स्ट नेचुरल नंबर को हम ऐड करते हुए जाएंगे। ठीक है, फिर आ गया स्क्वायर नंबर। आपको समझ में आ रहा है ना, अगर आप सबको समझ में आ रहा है ना तो कमेंट में लिखना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिर क्या हम देखेंगे, स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर क्या है, स्क्वायर नंबर का मतलब है कि जो नंबर को हम दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम एक नंबर को दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से, तो क्या होता है ना, हमें जो नंबर मिलता है उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लो 1 × 1, तो हमें आंसर क्या मिला, 1। तो जो 1 है वो एक स्क्वायर नंबर है। फिर 2 × 2, हमें आंसर में क्या मिलेगा, 4, तो 4 एक स्क्वायर नंबर है। 3 × 3 = 9, तो 9 एक स्क्वायर नंबर है। 4 × 4 = 16, तो 16 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा ना, ये जो स्क्वायर नंबर है इसे हम निकाल सकते हैं। तो इसको लेके भी हम क्या बना सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 1, 4,
9, 16, 25, 36, 49। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, स्क्वायर नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर। हाँ ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्क्वायर नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। 1 एक स्क्वायर नंबर, 4, 9, 16, 25, 36, 49। ठीक है, तो ये क्या है, सारे स्क्वायर नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक पैटर्न फॉलो करता है, जिसको कहा जाता है पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, फिर आ गया क्यूब। फिर क्या आया, क्यूब। क्यूब का मतलब क्या है, एक नंबर को उसी नंबर के साथ अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये क्या है, एक क्यूब नंबर है। 2 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू टू इज इक्वल टू 8। तो 8 एक क्यूब नंबर हो गया। 3 इंटू थ्री ये क्या बन गया, 27। तो ये भी एक क्यूब नंबर हो गया। तो ऐसे क्या होगा, हम अगर एक नंबर को उसी नंबर के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम कहेंगे क्यूब नंबर। तो इसका भी एक सीक्वेंस बन सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो 1, 8, 27, 64। 64 किसका क्यूब है, 4 का। 125 किसका क्यूब है, 5 का। 216 किसका क्यूब है, 6 का। तो इस तरह भी हम क्या बना सकते हैं, एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, क्यूब नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। किसका रिपीटेशन हो रहा है, क्यूब नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम कहेंगे पैटर्न ऑफ क्यूब नंबर। क्या कहेंगे, पैटर्न ऑफ क्यूब नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। बृहंका नंबर। तो बृहंका नंबर जो है वो हमारा एंशिएंट मैथ का एक कंसेप्ट है। अगर हम आज के टाइम की बात करेंगे तो इसको फिबोनाची कहा जाता है। ठीक है, तो बृहंका नंबर का मतलब क्या होता है ना, यहाँ पे प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करने पे क्या होता है ना, उसका अगला नंबर मिलता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया है। तो इस सीक्वेंस से हमें समझ में आ जाएगा कि बृहंका नंबर का मतलब क्या होता है। बृहंका नंबर का मतलब होता है कि देखो यहाँ पे पहला और दूसरा नंबर क्या है, 1 एंड 2। तो अगर हम 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, उसका अगला नंबर 3 मिलता है। समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे 2 और 3 दिया है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें उसका अगला नंबर क्या मिल रहा है, सीक्वेंस का अगला नंबर मिल रहा है 5। ठीक है, इसी तरह अगर हम 3 और 5 इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसी सीक्वेंस का हमें अगला नंबर मिलता है 8। ठीक है, फिर 5 और 8 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, उसका अगला नंबर मिलता है 13। तो इस तरह क्या होता है, ये जो सीक्वेंस है वो चलता रहता है। कैसे ना, प्रीवियस 2 नंबर को ऐड करने पे हमें उसका अगला नंबर मिल जाता है। तो ये जो सीक्वेंस है इसे कहते हैं बृहंका नंबर का सीक्वेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है वो बृहंका नंबर क्या हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बृहंका नंबर का रिपीट हो रहा है। तो उसको हम क्या कहेंगे, एक पैटर्न कहेंगे। ये भी क्या हो गया, एक पैटर्न हो गया। ठीक है, तो होप कि सब समझ रहे होंगे। ठीक है, अब बचा है 2। पहला आता है पावर ऑफ 2। तो पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होता है ना, ये जो नंबर है अगर हम लेंगे 2 का पावर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। अगर हम 2 का पावर लेंगे 2 तो इसका मतलब 2 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 4। फिर अगर हम लेंगे 2 का पावर 3 तो क्या होगा, 2 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अगर हम 2 का पावर लेंगे 4 यानी 2 को हमें क्या करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, 16। तो पावर का मतलब होता है, ठीक है, जितना पावर दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मान लो अगर हमें बोला जाएगा 2 का पावर 5 तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ 2। तो देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है 1
2, 4, 8, 16, 32, 64, ये क्या होगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। बच्चों आपको एक क्वेश्चन आता होगा कि 2 का पावर अगर हम लिखेंगे तो 1 कैसे आएगा, क्योंकि याद रखो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 दे देगा तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 1। अगर 2 का पावर 0 तो इसका मतलब 1, 3 का पावर 0 तो इसका मतलब क्या है, 1। ठीक है, तो किसी भी नंबर का पावर 0 रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो पावर ऑफ 2 0 था, इसीलिए यहाँ से 1 से शुरू हो गया। ठीक है, फिर पावर ऑफ 2 1 है तो इसीलिए 2 इधर रहा। 2 का पावर 2 तो 4 आ गया। 2 का पावर 3 8 आ गया। 2 का पावर 4 16 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है वो आगे बढ़ता रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक पैटर्न कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, पावर ऑफ 2 का रिपीटेशन हो रहा है नहीं, तो रिपीटेशन को ही हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर का रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, पैटर्न। किसी भी सीक्वेंस का रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। ठीक है, फिर देखो लास्ट है हमारा पावर ऑफ 3। जैसे पावर ऑफ 2 का मतलब 2 का पावर जितना दिया होगा 2 को उतनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता था, है नहीं। उसी तरह 3 का पावर, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 3 को उतनी टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि मान लो 3 का पावर 0 तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 11 दिख रहा है, क्या हो जाएगा, 1। फिर अगर हम लेंगे 3 का पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 3। 3 का पावर 2 तो इसका मतलब 3 को हमें क्या करना होगा, 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 9। 3 का पावर 3 तो इसका मतलब हमें 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है पावर ऑफ 3 का, 1 3 9 27 81 243 729। तो ऐसा क्या होगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो ये सारे जो है वो क्या हो रहा है ना, एक ही तरह का सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सारे क्या है, एक एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हमने इन सारे जो सीक्वेंस है इन सब की बात हमने की है ना, ये कैसे पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसके बाद भी हमने किया। अब बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, आप देख सकते हो हमारा फिगर इट आउट एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो आ गया है। बहुत ही इजी सवाल है, आप ऐसे चुटकी में हल कर दोगे। पहला सवाल है, कैन यू रिकॉग्नाइज इन द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। तो यहाँ पे टी छूट गया है, तो टेबल 1 जो हमने देखा वो सारे सीक्वेंस कौन से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसको आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो क्या। ठीक है, वो जो टेबल 1 पे जो सीक्वेंस दिए गए हैं उन सब में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको आप पहचान पा रहे हो क्या। तो इसका आंसर क्या होगा, येस होगा। हमने अभी अभी देख के आए कि कैसे वहाँ पे सीक्वेंस फॉर्म हो रहे या फिर वो कौन से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं नहीं, तो ये तो आप लिख ही लोगे। फिर दूसरा सवाल दिया है, रीराइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक along with the next 3 नंबर इन each सीक्वेंस। यहाँ पे कह रहा है कि टेबल 1 पे जो सीक्वेंस दिया है हर एक सीक्वेंस को आपके नोटबुक में लिखो। ठीक है, उसकी अगली 3 नंबर के साथ, वो सीक्वेंस का अगली 3 नंबर के साथ हमें क्या करना है ना, वो सारे सीक्वेंस को हमारे नोटबुक में लिखना है। ठीक है, आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड व्हाट इज द रूल ऑफ फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। कह रहा है कि सीक्वेंस को लिखने के बाद आपको वो रूल लिखना होगा। ठीक है, जिस रूल से आप उसका नेक्स्ट 3 नंबर लिखे हो ना, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो कौन सी रूल पे फॉर्म हुआ है उसको आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये रहा पहला सवाल का जवाब। जैसे कि आप देख सकते हो पहला सवाल था, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। ठीक है, वेट, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1। ठीक है, तो उसको अगर हम देखेंगे तो देखो ये है उसका आंसर। पहला ऑल वंस यानी ऑल टर्म्स आर 1। फिर काउंटिंग नंबर ईच टर्म, मतलब उसका जो अगला टर्म क्या हो रहा है, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर हम ऑड नंबर देखेंगे तो
1 से शुरू हो रहा है और हर एक नंबर क्या है ना, उसका जो प्रीवियस नंबर से 2 ज़्यादा है, यानी हर एक नंबर पे 2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फिर अगर हम इवन नंबर का देखेंगे तो वहाँ पे हर एक नंबर पे वही 2 क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। फिर ट्रायंगुलर नंबर का मतलब हमने तो देखा कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, स्क्वायर नंबर, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर्स आते हैं। फिर दिया है क्यूब नंबर, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे। फिर बृहंका नंबर, सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग नंबर या प्रीवियस नंबर। ठीक है, प्रीवियस नंबर को 2 ऐड करने पे जो नंबर आ रहे थे। पावर ऑफ 2 यानी 2 का पावर। ठीक है, पावर ऑफ 3 का मतलब 3 का पावर। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। फिर दूसरा सवाल था, रीराइट ई सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विथ नेक्स्ट 3 नंबर। है नहीं, सीक्वेंस का नेक्स्ट 3 नंबर के साथ हमें लिखना था और उसका रूल लिखना था, कैसे वो सीक्वेंस फॉर्म हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया है, पहले ऑल वंस, यानी यहाँ पे सिर्फ 1 रिपीट हो रहा है तो हमने तीन बार 1 को लिख दिया। उसका रूल क्या है ना, एवरी नंबर इन सीक्वेंस इज 1। फिर दूसरा नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है तो इसका मतलब आड 1 ईच टाइम। हम इधर क्या होगा, एक जो है वो बढ़ता रहेगा, 1 नंबर क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट 3 नंबर क्या हो जाएगा, 8 9 10। फिर था क्या, ये ऑड नंबर था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 2 बढ़ता जाएगा, तो 13 पे 2 ऐड किए तो 15, 15 पे 2 ऐड किए तो 17, 17 पे 2 ऐड किए तो 19। है नहीं, तो इसका रूल क्या है ना, 8 2 ईच टाइम, हर एक टाइम हमें क्या करना है ना, 2 को ऐड करना है। ठीक है, 2 ऐड करना है। फिर आ गया इवन नंबर, तो इवन नंबर में भी क्या होगा ना, हर एक नंबर पे हमें क्या करना होगा, 2 ऐड करना होगा। तो 14 था, प्लस 2 किए तो 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, तो ये भी उसका 3 नंबर हो गए। उसके बाद वाला था ट्रायंगुलर नंबर, यानी सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक हो गया था, यानी अब क्या करना है ना, पहला 8 नंबर को ऐड किए तो 36 आया, पहला 9 नंबर को ऐड किए तो 45 आया, पहला 10 नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55। तो मैंने इस सारे नंबर का रूल आपको बता दी हूँ। ठीक है, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आ गया क्या, स्क्वायर नंबर आ गया। ठीक है, यानी यहाँ तक 49, 7 का स्क्वायर था, तो अब क्या होगा, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और ये रहा 10 का स्क्वायर। तो इसका रूल है मल्टीप्लाई ईच नंबर विथ इटसेल्फ। ठीक है, उसी नंबर को हमें क्या करना है, उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर आ गया क्यूब नंबर, यानी उसी नंबर को हमें क्या करना है ना, उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्यूब इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई हम कितने बार करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो दिया है मल्टीप्लाई ईच नंबर विथ इटसेल्फ ट्वाइस, यानी एक नंबर को हमें क्या करना है, उसी के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि पहले एक बार किए, फिर हमने क्या किए और एक बार किए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 तक हो गया था, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब और ये रहा 9 का क्यूब। ठीक है, अगला सीक्वेंस है कौन सा, बृहंका नंबर। तो बृहंका नंबर क्या होता है, बृहंका नंबर का मतलब होता है कि प्रीवियस 2 नंबर को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जैसे कि 1 + 2 3 आया, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21। तो अब हमें क्या करना है ना, 13 और 21 को ऐड किए तो क्या आ गया, 34 आ गया। ठीक है, 21 34 को ऐड किए तो 55 आ गया, 34 और 55 को ऐड किए तो क्या आ गया, 89। तो इसका रूल क्या है, ऐड द 2 प्रीवियस नंबर, उसके जो प्रीवियस 2 नंबर है उनको ऐड करो। ठीक है, अब आता है पावर ऑफ 2। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, टेबल है, उसको आप देख सकते हो। पावर ऑफ 2 है। ठीक है, तो पावर ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, 2 का पावर जितना होगा उतना टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे दिया है देखो, डबल द प्रीवियस नंबर, यानी मान लो यहाँ पे 1 था
तो 1 पे क्या करोगे आप 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2। फिर 2 को आप क्या करोगे डबल करोगे तो आ जाएगा 4। 4 को डबल करो तो आ जाएगा 8। तो ऐसे क्या होगा ना, हर एक नंबर को अगर हम डबल करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस मिल जाएगा, है नहीं। उसी तरह लास्ट है पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 3 का मतलब प्रीवियस नंबर पे हमें क्या करना होगा ना, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो 1 इंटू 3 क्या आ गया 3। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो 27। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक सीक्वेंस पे पावर जो है, ठीक है, वो और एक 3 बढ़ रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक सीक्वेंस में 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रीवियस नंबर को ट्रिपल करने से हमें क्या मिलता है ना, उसका अगला क्यूब नंबर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का टॉपिक। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।